नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैंने कल वीडियो नहीं दिया, आज सुबह भी प्री मार्केट अपडेट वीडियो जो था वो नहीं दे पाया किसी कारणवश। बहुत लोगों ने आज खास करके सुबह सुबह प्री मार्केट नहीं आया तो इतने लोगों ने मैसेजेस किए दैट व्हाट हैज हैपेंड, इज एवरीथिंग फाइन। एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फाइन। इट इज़ जस्ट दैट मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और जहाँ पे मैं ट्रैवल कर रहा था वहाँ पे नेटवर्क नहीं था। और अभी भी एक जगह जहाँ रुका हूँ वहाँ पे वाईफाई लिया है, तो वहाँ पर अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मुझे मतलब इतना प्यार करते हैं लोग। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। अब लोगों ने आज अभी मैं देखा व्हाट्सएप पे पूछ रहे हैं, लिटरली वो ये कह रहे हैं, ये दुख खत्म काहे नहीं होता है बे, कब खत्म होगा ये दुख। और मीम्स आपको पता है आजकल बनने लग गए हैं। और मैं अभी देख रहा था कि निफ्टी फिफ्टी की कल को एक्सपायरी है और 100 डेमा के नीचे निफ्टी फिफ्टी आज क्लोज हुआ है। चलिए एक बार को देखते हैं कि क्या स्थितियां रही। निफ्टी फिफ्टी से ही करेंगे शुरुआत। अब मेरे पास कल का मैंने कोई भी लेवल्स नहीं लगाए थे, तो मैं लिटरली बस अब टेक्निकल्स पे ही बात करेंगे और कल के लिए, क्योंकि आज ज़्यादा समय है भी नहीं। एनीवेज, हम एक तरह से आज जो ओपन हुए, ओपनिंग हमारी हुई 24,641 पे। और अगर आप देखते हैं 37 इन डिक्लाइन एंड सिर्फ 13 सिर्फ एडवांसेस पे थे। एशियन पेंट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एडीएफसी लाइफ, बीईएल, कोल इंडिया, अदानी पोर्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक ग्रीन में है साहब। ट्रेंट, हिंद यूनिलीवर, जेएसडब्ल्यू स्टील, रिलायंस रिलायंस भी ग्रीन में है साहब। अब साहब एचडीएफसी बैंक भी ग्रीन में, रिलायंस भी ग्रीन में, एशियन पेंट्स भी ग्रीन में, एम भी ग्रीन में, कोटक बैंक भी ग्रीन में। तो फिर क्या दिक्कत हो गई? फिर तो हमको प्लस में क्लोज होना चाहिए था। हम क्लोज हुए 75 पॉइंट नीचे। कारण ये है कि और जो स्टॉक्स थे पूरे का पूरा मार्केट लाल में दिखाई दे रहा है। कोई विप्रो कहिए, कोई सन फार्मा कहिए, कोई जियोफिन कहिए, टेक महिंद्रा कहिए, आईटी सेक्टर पूरे का पूरा लाल में है, फार्मा सेक्टर पूरे का पूरा लाल में है। और ट्रम्प साहब अभी इसको और कितना लाल करेंगे इसके बारे में कुछ भी कहना संभव अभी नहीं है। चलिए एक बार को देख लेते हैं चार्ट्स पे क्या स्थितियां। अगर मैं निफ्टी फिफ्टी के ही चार्ट की बात करूं तो आपके सामने निफ्टी फिफ्टी 100 डेमा के नीचे क्लोजिंग दे रहा है 24,574 पर। आगे चलकर इस पर चर्चा होगी ज़्यादा, क्योंकि कल के लिए किस तरह रह सकता है। लेकिन सबसे पहले बात, इससे पहले बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी, फिर फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स से बात करेंगे निफ्टी फिफ्टी पर बातचीत। ये लीजिए साहब, 100 डेमा से निफ्टी फिफ्टी अभी बहुत ऊपर है। 20 डेमा टूट चुका, 50 डेमा टूट चुका, 100 डेमा 54,923 पर है। 54,923 पर है 100 डेमास। मतलब बैंक का निफ्टी अभी भी थोड़ी बहुत ताकत तो रख रहा है विजा विज निफ्टी फिफ्टी। वो इसलिए भी है क्योंकि वहां पे फार्मा और आईटी में काफी पिटाई होती हुई देख रही है। अब यहां से अगर हम देखेंगे कि किस तरह से कल को चार्ट चल सकता है, कल को निफ्टी बैंक किस तरह से चल सकता है, उसके लिए हमको 1 आवर के चार्ट पे जाना पड़ेगा। 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से हम लोग अपसाइड के बारे में सोचेंगे। सबसे पहले तो ये देख लीजिए 54,559 जो है वो आज का 55,559, माफ कीजिएगा, 55,560, 55,560 का लेवल रखेंगे जो कि आज का हाई है। बस वही लेवल रखेंगे 55,560 के ऊपर जब तक हम टिकते नहीं। जब तक हम टिकते नहीं, चलते नहीं, टिकते नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे भी नहीं। मार्केट आपको पता है सैलोन बाउंस की बिल्कुल बनी हुई है। 55,560 के ऊपर अगर गए तो एक बार को हमको ये लेवल दिखाई पड़ सकता है, विच इज 55,691, 55,691। और अगर 55,691 भी पार किया तो उस समय हमारी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि हम लोग एक बार को ये लेवल देख सकते हैं आता हुआ, विच इज 55,900, 55,885, 55,885। और अगर 55,885 भी पार हो गया तो फिर से हम 56,000 के सपने जो देख रहे हैं वो पूरे हो सकते हैं। अब डाउन साइड की कर लेते हैं बात। जब हम डाउन साइड की बात करेंगे तो 55,227 के नीचे हम बेचेंगे बेचेंगे बेचेंगे। 55,227 सेल का सिग्नल दे देगा। क्यों? क्योंकि ये आज का लो है। 55,227 इज द लो ऑफ द डे। 55,227, 55,227 के नीचे अगर हम जाना शुरू करते हैं तो क्या लेवल्स रह सकते हैं, आइए इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। 55,227 के नीचे अगर हम निकलते हैं तो एक बार को हमको ये लेवल देखने को मिल सकता है। थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा हमको।
55,052, 55,000 से 55,052। और अगर वो लेवल भी टूट गया तो एक बार को हमको 54,930, 54,930 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं ऑन निफ्टी बैंक। लेट्स नाउ टॉक अबाउट निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप की स्थितियां आइए देखने की कोशिश कर लेते हैं। मिड कैप निफ्टी की जब हम करते हैं बात, तो दोस्तों निफ्टी मिड कैप, पहले तो जो पुराने वाले लेवल्स हैं उनको देता हूं विराम। निफ्टी मिड कैप 125 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है, 124 पॉइंट्स नीचे क्लोज हुआ है। कोई भी बाउंस, एनी बाउंस टुवर्ड्स 12,798, 12,800, 12,800 तक का कोई भी बाउंस एक अपॉर्चुनिटी टू सेल ही है। 12,800, 802 तक का कोई भी बाउंस अपॉर्चुनिटी टू सेल ही मानूंगा। उसके ऊपर अगर टिकना स्टार्ट करेगा तभी मैं अपसाइड के बारे में सोचूंगा, और उसके ऊपर निकले तो 12,865, 12,865, 12,865 क्रॉस हुआ तो उसके बाद 12,900 के ऊपर जाता हुआ देख पाएंगे, और हम ये स्थितियां यहाँ पर आ सकती हैं, दैट इज 12,928। वहीं दोस्तों अगर 12,575 के नीचे गए, 12,575 क्या है जी, ये सेल सिग्नल है आज के लो का, ये है आज का लो। अगर 12,574, 575 के नीचे जाना शुरू कर दिया तो त्राहिमाम त्राहिमाम मचने वाली स्थितियां शुरू हो जाएंगी, जो कि हमको 12,532, 12,532 और 12,532 भी टूटा तो 12,480 तक के लेवल्स दिखा सकती हैं मिड कैप निफ्टी। अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी, उसके बाद सेंसेक्स, और बाद में बात होगी निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन पर भी। जब हम बात करते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की, जो कि 26,371 पर, 26,371 पर क्लोजिंग हुई है, लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू द हाई ऑफ द डे, 26,433, 26,433। जब तक इसके ऊपर हम नहीं चलेंगे हम लोग अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 26,433 के बाद हमारा क्या लेवल आ सकता है? 26,433 के बाद जो हमारा लेवल आ सकता है वो है ये, दैट इज 26,500, 502, 26,500, 26,502। और अगर वो भी हमने पार कर दिया तो एक बार को जो हमको लेवल दिखाई पड़ सकता है वो दिख सकता है दिस लेवल, दैट इज 26,570, 572 का लेवल ऑन द डाउन साइड। अब आपको मालूम है 26,288 का लो है आज का, 26,288। लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू द लो ऑफ द डे। 26,288 से पहले डाउन साइड के बारे में हम नहीं सोचेंगे। 26,288 अगर टूटता है तो क्या रह सकते हैं लेवल्स? 26,288 टूटा तो सबसे पहला लेवल जो हमको दिखाई दे सकता है वो दिख सकता है 26,233, 26,233। और 26,233 भी टूटा तो 26,180, 183, 26,180, 26,183 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। लेट्स नाउ टॉक अबाउट सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स। बीएससी सेंसेक्स कैसा चल सकता है? 80,834 जो हाई है इसको रिस्पेक्ट करेंगे, 80,834 को रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि ये आज का हाई है। तो जब तक 80,834 के ऊपर नहीं जाते, 80,833, 834 के ऊपर नहीं जाते, हम अपसाइड के बारे में नहीं सोच रहे हैं। 80,833, 834 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट कर गए एक बार, तो एक बार को हमको 81,000, 81,022, 81,000 से 81,022 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर वो भी तोड़ दिया तो 81,175, 81,175। याद रखिएगा अभी 81,000 पे बहुत बड़ा कॉल राइटर खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। बट अगर 81,175 के ऊपर निकले तो हमको 81,293 यानी 81,293 से 81,300 भी दिखने में सक्षम होगा। 80,448 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया, 80,448 के नीचे अगर जाना शुरू किया सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स ने, 80,448, इसके नीचे अगर जाता है तो सीधा सीधा डाउन साइड के लेवल्स दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। वो क्या हैं लेवल्स? आइए थोड़ा पीछे चल के लेवल्स ढूंढने की करेंगे कोशिश। 80,448 टूटा तो भाई लेवल जो है 80,260, 264 पहला लेवल, 80,200, 264 का। और अगर वो भी टूट जाता है तो एक बार को दोस्तों हमको फिर यहाँ तक के लेवल दिख सकते हैं, दैट इज 80,000 के आसपास, या 80,000 ब्रेक होता हुआ 79,996, 997 तक के लेवल्स दिखा सकता है सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि 100 डेमा के नीचे है, 100 डेमा के नीचे क्लोजिंग हुई है। आइए एक बार को इसको पहले तो 15 मिनट के चार्ट पे तब्दील करते हैं और उसके बाद हम चलते हैं ऑप्शन चेन क्या कहती है। ऑप्शन चेन जब हमको देखनी है तो 24,570, 574 पर हुई है क्लोजिंग। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, 24,550 और 500, 24,500 पे पुट राइटिंग कितनी है?
नया ओआई कोई खास है नहीं। नया ओआई 24,500 पर भी खास नहीं है पुट राइटिंग में, पुट साइड पे। ओआई टोटल 1,17,000 है। इसमें कोई शक नहीं कि कॉल राइटर्स ने मजबूती से पकड़ बना रखी है 24,500 पे। 550 के कॉल राइटर से, पुट राइटर से अभी भी मजबूत है वो, ये याद रखिएगा, क्योंकि नया ओआई एडिशन बहुत अच्छा है। अब हम अगर 24,550 की बात करें, 24,550 पे स्ट्रोंग स्ट्रोंग सपोर्ट नजर आती हुई दिखाई तो पड़ रही है। 24,550 अगर टूट जाता है तो 24,500 पे एक बार को टिक सकता है। और अगर 24,500 टूटा तो फिर ये समझ लेना कि इतनी तेजी से नीचे जा सकता है कि पूछिएगा नहीं। 24,350 से पहले कहीं पर हमको शायद सांस लेने का भी वक्त ना मिले। 24,350, 24,300 के लेवल भी दिख सकते हैं। और अगर अपसाइड की बात करेंगे तो अगर अगर हमारी कॉल साइड का कहाँ पे, कॉल राइटर कहाँ पे बैकफुट पे आएगा? कॉल राइटर बैकफुट पे तभी आएगा 24,600 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट होते हैं। 24,600 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट हुए तब वो बैकफुट पे आएगा। एनीवे, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो 24,550 है, जो स्ट्रैडल सेल करके गए हैं, वो कितने का? 89.40 की कॉल और 62 का पुट साइड। मोटा मोटा 150, 152, 150 टू 152 पॉइंट, 150 152 पॉइंट्स कोई खास प्रीमियम नहीं होता। अगर हमको सुबह सुबह 10 सवा 10 देख लीजिएगा, अगर ये प्रीमियम कम होके 60-70 रुपए रह जाता है 10:15 तक, तो समझ जाइएगा कि दिक्कत ही दिक्कत शुरू हो जाएगी। और रेंज बाउंड में रह सकती है उस स्थिति में मार्केट। लेकिन चार्ट्स पे चलते हैं, अब हम कब अपसाइड के बारे में सोचेंगे। आज याद रखिएगा 24,671 का आज हाई लगा है, 24,671 का आज का हाई है, इसमें कोई शक नहीं। बट अब हम कहाँ से अपसाइड के बारे में सोचना शुरू करेंगे? हम लोग अगर 24,608, माफ कीजिए, 24,602 के ऊपर अगर हमने चलना स्टार्ट कर दिया और टिक गए, बात हुई है टिकने की। अगर टिक गए तो एक बार को 24,637, 24,671, 24,671, और अगर वो भी पार हो गया ना एक बार, तो ये समझ जाइएगा 24,700 को टेस्ट करने के लिए हम जाएंगे। और 24,700, 702 आ सकता है। और अगर उसके भी पार निकले तो वहां से एक शॉर्ट कवरिंग मूव टुवर्ड्स 24,770 देखने को मिल सकती है। 24,770 भी तोड़ा तो फिर तो भाई 24,820 तक के सपने, 24,818, 819 तक के सपने दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड अब ये समझ जाइएगा 24,550 पे पुट राइटिंग स्ट्रांग है, 24,500 पे ऐसी पुट राइटिंग नहीं है। और आज का लो है 24,539, बेसिकली 24,540, विच इज अबाउट 30-35 पॉइंट नीचे जहां से हम क्लोज हुए हैं। अगर वो टूट गया, 24,539 टूट गया, तो एक बार को हम 24,500 देखने में सक्षम होंगे, विच इज 24,499। और अगर 24,500 भी टूटा, 24,500 भी टूट गया, तो ये समझ जाइएगा मच जाएगा त्राहिमाम। त्राहिमाम। और क्या लेवल्स हैं, जरा एक बार पीछे जाके देख लेता हूं। बहुत पीछे जाना पड़ेगा। जी। उस स्थिति में 24,436, 24,400, 24,436, 24,400। और अगर वो भी टूट गया तो 24,330, 332 तक के लेवल से एक बार को निफ्टी 50 दिखा सकता है। आपको क्या लगता है कहाँ पर कल को सेंसेक्स की, सॉरी, निफ्टी 50 की एक्सपायरी हो सकती है? जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। दो चीजें, 24 अगस्त को मैं पुणे आ रहा हूँ। पुणे में मैं चाहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आए। ऑलरेडी हमने वहाँ पे जो जिनकी भी, जिन्होंने बुकिंग कर ली है, उन सबको मैंने इनविटेशन के लिए अपनी टीम को बोल दिया है, वो आज या कल में आपको इनविटेशन आ जाएगा। फर्ग्यूसन रोड पे हम लोगों का ये प्रोग्राम होगा, फुल डे का प्रोग्राम है। और इसका चार्ज कोई खास नहीं रखा, फुल डे का प्रोग्राम है तो लंच वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा। सिर्फ 999 इसका चार्ज रखा है। इसका बेनिफिट लीजिएगा, लाभ लीजिएगा, बहुत कुछ सीखने को वहां पे आपको मिलेगा। सुबह 9 से 5 का प्रोग्राम है। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ अकेडमिक पर्पज से की गई है। इसका बायसेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप ऑलरेडी वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल टिल नाउ, डू सब्सक्राइब टू इट नाउ। थैंक यू वेरी मच। गुड लक फॉर टुमारोज निफ्टी 50 एक्सपायरी। बाय बाय।